हेलो। राम राम जी नारायण जी। राम राम ताऊ जी, राम राम। ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया साहब। अच्छा अच्छा, मैं एक जानकारी लेनी चाहूँ थारकणू। हाँ, हुक्म बताओ साहब। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ चर्चा चल रही है कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़े रकबे के अंदर सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये एकदम ओ, ओरिजिनल ऑथेंटिक बात है। मैं वो सोलर प्लांट लग रहे हैं वहीं से भी मैं भी वहीं से ही हूँ वैसे। अच्छा, आप वहीं से हो? हाँ बिल्कुल, मैं वहीं से ही हूँ। मैं सोलर प्लांट क्या है कि ये फड़ौदी जिला एक नया बना है, अच्छा, और एक ये बीकानेर बीकानेर हो गया, और एक जैसलमेर हो गया, और बाड़मेर हो गया। बीकानेर, या फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर, ये इन 4 जिले ऐसे हैं। 4 जिले ऐसे हैं। हाँ। इनके अंदर क्या है कि सोलर के प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सारी जमीनें मतलब अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मतलब लगभग मतलब 100 तरह की कंपनी आ रही है अच्छा, इस धरती में अपने कौन सोलर। नहीं नारायण जी, तो फिर यहाँ बिजान किस चीज का हुआ करता था? क्या बीजते थे लोग यहाँ? यहाँ पर लगभग ताऊ जी मतलब 90% जमीन पर तो गुआर, 10% ओनली फॉर बाजरी। अच्छा, मतलब बाजरी और मोठ। ये ग्वार की जमीन एक्वायर होगी सारी? सारी प्लांटों में, प्लांटों क्या करी किसान के, गुआर के भाव है नहीं। अच्छा। गुआर के भाव तो ऐसे पड़े हैं। किसी के पास मतलब हमारे साथ जमीनें भी लोगों के पास बहुत है, तो किसी के पास 250 बीघा है, किसी के पास 300 बीघा है, किसी के पास 200 बीघा है, किसी के पास 100 बीघा है। यहाँ पे क्या है कि प्लांट वाले वो लीज पर लेते हैं जमीन 30 साल की, 25-30 साल की। अच्छा, 30 साल के लिए लीज पर ली है ये जमीन? आज लीज पर भी लेते हैं, सीधी डायरेक्ट खरीदते भी हैं, मतलब ज्यादातर लीज वाले तो मैं चलता मैं है। मैं ये जानकारी लेना तो क्या है चाहता कि हूँ। नहीं, ये बोलो बोलो। कितना लंबा चौड़ा एरिया है ये? ये बहुत, हम देख लो कि हजारों कंपनियां आ रखी हैं। एक प्रोजेक्ट मतलब 3,000-4,000 बीघे के अंदर लगता है। तीन हजारों हजार प्रोजेक्ट लग रहे हैं। 3,000 बीघा हाँ में एक प्रोजेक्ट लग रहा है? हाँ हाँ, जैसे एक हमारा सब एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है बड़ला। बड़ला वो आता है फड़ौदी जिले के अंदर। अच्छा। 2240 मेगावाट का है। वहाँ पे जमीन मतलब 13,000 बीघा जमीन में लगा हुआ है एक प्लांट। एक प्लांट 13,000? भाई ये तो बहुत बड़ा प्लांट हो गया भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसे प्लांट एक नहीं है, हजारों प्लांट लग चुके हैं, और हजारों जमीन भी लीज पर हो चुकी है। अभी बस सोलर लगने बाकी है। जैसे हमारे गांव के पास में ही 3 जमीनें, तीन जगह पर प्रोजेक्ट आ रखे हैं। तीन तीन 4-4 बीघे पे जमीन लीज पे आज से 2 साल पहले ले ली, तो उससे मतलब बुआई होनी तो बंद हो गई, क्योंकि कंपनी को जमीन देने के बाद बुआई नहीं कर सकते। अच्छा। और किसान के खेत में मतलब एक बीघे अंदर गुआर होता है लगभग 50 से 1 क्विंटल लगभग, अच्छा हो तो नहीं, बिरंगी। नहीं, बात मैं ग्वार, अकेले ग्वार की बात नहीं है कि जो ग्वार की खेती होने वाला रकबा जो बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जो आप कोलायत ये बता रहे हो, तो हाँ ये तो लाखों एकड़ जो जमीन, यदि लाखों हेक्टेयर जमीन एक्वायर हो जाएगी तो फिर किसान खेती किस चीज की करेगा? हाँ सर, यहाँ पे तो लगभग मतलब 40 से 50% जमीन तो सोलर को गई, अच्छा, ये आपकी गुआर क्या, बीजने वाली। ये नहीं, ये लीज क्या है पर बीघा, क्या क्या देते हैं ये? पर बीघे पहले तो 13-14-15 हजार रुपये बीघे देते थे साल की। अच्छा। अब 13-14-15 पे मिल नहीं रही है, तो मतलब 20,000 रुपये बीघा ले रहे हैं अभी अच्छा, जस्ट। रेट बढ़ा के भी ले रहे हैं? हाँ हाँ, 20,000 बीघे ले रहे हैं। तो अब सोच लो कि मेरे पास जैसे 250 बीघा जमीन है, मेरे सालाना 250 बीघा का 50 लाख रुपए आ रहे हैं लीज पे। हाँ। तो मैं खेती क्यों करूँगा फिर? मेरे तो उसमें फायदा है ना, 1 रुपया नहीं लगता। साल के 50,000 खाते में टपक जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी तो बात लोगों ने बताई क्या, नारायण जी, बहुत बड़ी बात है ये तो मतलब किसानों की सौर ऊर्जा के तहत इनकम भी तो बढ़ गई, साथ में खेती भी नहीं करनी पड़ती, परंतु देश को अनाज के रूप में तो तो बहुत घाटा हो गया। आर्थिक रूप से तो बहुत घाटा हो गया है। देखे जाए पेड़ पौधे भी कट रहे हैं, सारी चीज हो रही है। हाँ, तो ये अनाज कहाँ से आएगा फिर? तो अनाज कहाँ से आएगा? तो वो किसान बेचारा करे तो करे क्या? 4,000 रुपये, 5,000 रुपये क्विंटल धान बिकता है। एंड 250 बीघे में मुश्किल से 150 क्विंटल धान होता है, 3-4 लाख रुपए का मिलता है। फिर भी उसमें लागत आ जाती है 2-3 लाख रुपए की। तो हाँ, बचत नहीं निकलती। ये 50 लाख रुपए प्योर बचत नहीं ही नहीं मिलती। निकलती। ये 50 लाख बचत होते हैं साल के, भाई देखिए, इसमें एक 250 बीघा बात तो है जमीन के। नारायण जी, इसमें हाँ एक बात है, कुछ समय के लिए किसानों का विकास तो होगा, परंतु आर्थिक तौर पर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, वो तो होगा सर। वो तो आर्थिक नुकसान तो किसान तो मतलब अभी खेती करे तो खेती में बचत है नहीं, तो किसान बेचारा करे तो करे क्या? परंतु उपाय भी तो नहीं है उसके पास। ये भी सच कह रहे हो आप, ग्वार की खेती आपके वहां ज्यादा होती है और बाजरा की होती है, तो बाजरा ग्वार के तो भाव ही नहीं है।
अरे बाजरा की खेती तो अंकल थी, लोग ने 30,000 के ग्वार के भाव आए थे ना, हाँ, उसके बाद में बाजरा तो कोई 1% बीजता है, बाकी कोई बीजता ही नहीं है, सारे ग्वार बीजते हैं। और ग्वार बीज में क्या, तो सोलर प्लांटों को दे दी थी, ग्वार तो होना बंद हो गया अब लगभग 4-5 सालों से, मतलब बहुत कम हो गया। हर साल मतलब 10% एरिया घटता है, सोलर प्लांट बचता है 10% में। तो 10% की तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी मेरे भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम भी, हमारी जमीन है खुद, मतलब हमारी जमीन है, हमारी जमीनों के आसपास सोलर आ रखे हैं, हमें अभी तक बीज नहीं है। हमारे भी दो कंपनी वाले घेरे डाल रहे हैं कि जमीन दे दो सोलर में। भैया आप तो कोशिश करना मत देना। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जमीन गांव के एकदम पास में लगती है, जो भी मेरी जमीन है 260-70 बीघे, हाँ, वो मेरे पास में लगती है, तो हम देना नहीं चाहते। फिर भी कंपनी वाले चाहते हैं कि आप दे दो, मैं तो हम नहीं देना चाहते इस जमीन को। तो हमें पता है कि आने वाले टाइम में सब चीजें, मतलब खेती तो लुप्त हो जाएगी ये पश्चिम राजस्थान में तो। नहीं, कंपनियां यदि इतना बड़ा कब्जा करके इतनी बड़ी जमीन के ऊपर घेरा डाल देंगी तो फिर किसान का क्या होगा? तो यही तो बात है। एंड कहीं हमको लोगों को तो संदेह भी है कि मतलब कंपनी अगर जमीन 30 साल के लीज पर अपने ले रही है अपने से, मान लो हम्म। अगर कंपनी 30 साल के बाद में नहीं छोड़ेगी तो अपन क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये जो हमने मुहिम चला रखी है हमारे चैनल पर है कि किसान को जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर है। और जो मैं हाँ, ये बहुत बढ़िया काम है। लगातार मैं बोल बोल के कह रहा हूँ भी आगे आने वाले समय में राजस्थान का ग्वार है, राजस्थान का ग्वार नहीं रहेगा, राजस्थान का सोना बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो क्यों बाहर वास्तविक। होगा ही नहीं तो फिर मतलब होगा ही नहीं तो फिर सोना ही बनेगा। जो चीज कम होगी तो उसकी मांग तो आप सबको पता है कि अपने आने वाले टाइम में ग्वार ग्वार है ना, वो भारत में जितनी जरूरत होती है वो भी पूर्ति नहीं कर पाएगा, विदेश को क्या देगा? हाँ, ये तो अब आपकी जानकारी आप दे रहे हो कि हाँ भी 4 जिलों के अंदर बहुत बड़े लाखों हेक्टेयर जमीन के अंदर जो प्लांट लग रहे हैं, तो वही तो ग्वार काबू हुआ करता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मेरा एक गांव है, उसके पास 4 सोलर प्लांट आ रखे हैं, तो सोचो कि 4 जिलों के अंदर में तो बहुत गांव के बहुत के पास। आप देख रहे होंगे कि मतलब इसके खिलाफ मतलब बहुत सारे नेता मुहिम भी चला रहे हैं, कोई अपना राजनीतिक तरीका भी अपना रहे हैं। मतलब सोलर प्लांट को नहीं दिया जाए जमीन, लेकिन लेकर किसान करे तो क्या दे रहे हैं, ले रहे हैं। भाई नारायण जी, मैं तो आपकी बात सुनकर के इतना अचंभित हुआ हूँ कि आप ये कह रहे हो कि मेरे गांव में 3-3 हजार बीघा में 4 प्लांट लगे, तो एक गांव की 12,000 बीघा जमीन एक्वायर होगी। हाँ तो देख हिसाब लो, लगाओ सोच कि लो आप। 4 जिलों में कितनी जमीनें गई होंगी फिर। हर साल मैं तो आपको 2-3 लाख बीघे कम बता दी, लेकिन ज्यादा पे लगता है हर साल। अच्छा, उसके लिए रोड भी चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कॉलोनियां भी रोड भी चाहिए। चाहिए, उसके लाइन से खंबे की लाइन निकलेगी, वो खंबे भी बड़े होते हैं, एक खंबा मतलब आधा आधा बीघा जमीन रोकता है, तो मतलब वो लाइनें भी निकालते हैं, खंभों में भी जमीन जाती है, मतलब जमीनें मतलब गायब हो जाएगी आने वाले टाइम में मतलब। जमीनें गायब होगी तो आप मान आ, के आ, चलो ग्वार सोना नहीं फिर हीरा बनेगा। हाँ तो वो तो बनेगा ही सर। ये भी ग्वार की तो मैं आपको बता देता हूँ ना, हमारे गांव की इतनी जमीन गई, मतलब किसान वो घर बैठे रहते हैं, ग्वार ही नहीं है बोते हैं। इस साल की बात बता दूं, गिरासर गांव एक ऐसा होता जहाँ मतलब एक एक व्यापारी 10-10 हजार बोरी ग्वार तोलता था हर साल। अच्छा। और आज हालत ये होगी कि 1000 कुंटल ग्वार आना मुश्किल हो गया एक व्यापारी के पास। नहीं, आपका ये कोलायत बना है कि चला, ये पहले कौन सी जिले में था? क्या? पहले आपका जो आप जहाँ रहते हो आपका गांव पहले कौन से जिले में था? अब नया जिला बनाया उस वक्त? हमारे तो पहले बीकानेर में था, अभी बीकानेर में ही है। जैसे पहले मतलब ये बाप गांव होता है एक, आप रामदेवरा कभी जाते हो तो बीकानेर से आगे निकलते हो नहीं, हाईवे पे बाप एक गांव बाप सुना गांव है, पड़ता है। सुना है मैंने, बाप गांव सुना है। हाँ वहाँ मेरा एक नानेरा भी है। अच्छा। तो वहाँ पे तो आसपास में जमीनें आपको दिखेगी नहीं, वहाँ से आप कभी निकलना, वहाँ से आप कभी टूर करना बीकानेर से निकलने के बाद जैसलमेर तक, अच्छा, आपको सोलर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये हो गया। आप बीकानेर से ट्रेन जाती है जैसलमेर अच्छा। सुबह 7 बजे, उसमें कभी मौका मिले तो जाना रामदेवरा साइड, तो मतलब आपको सोलर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, आप देख लेना। तो भाई ये आगे आने वाला समय ये कहेगा कि विदेशी अनाज खाओ और मौज उड़ाओ। बिल्कुल यही होगा सर। यही होगा, क्योंकि भारत की हरियाणा तो इंडस्ट्री एरिया बन गया पूरा। अब देखो सही बात बता दूं, जो कमांड जमीन सरकार ने कर रखी है ना भाई, इस पे आने वाले टाइम में नहरी पानी लगाएंगे, तो उस पे भी सोलर लग रहे हैं। किसान बोल रहे हैं कब पानी लगेगा, कब होगा अनाज, अभी भूखे मर रहे हैं तो सोलर को दे दें।
अच्छा, कुछ रुपए आ जाए। मजबूरी भी हो गई ना अंकल, अगर किसी को शादी करनी है तो वो सोच रहा है अपनी जमीन सोलर में दे दे 250 बीघा, अगले साल 50 लाख रुपए आ जाएंगे, शादी कर देंगे। खेती से तो उसको पता है 50 लाख की तो 5 लाख ही नहीं होना। नहीं इसमें विकास, किसान का तो विकास हो रहा है भाई। विकास तो क्या है कि वो बस कागजों को रुपए को दे के राजी हो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में तो बहुत मतलब ना पर्यावरण बचेगा इससे ना नहीं इससे वो मतलब तो नहीं, वो तो जिस तरह से हरियाणा में गुड़गांव फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, वही फिर ये पूरा राजस्थान इंडस्ट्रियल एरिया बन जाएगा। बिल्कुल 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 आपने मतलब मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने वाला भी हूँ, तो मैं ये सोच मैंने तो टारगेट भी देख रखा है कि आने वाले टाइम में सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन का 2030 तक का मतलब 280 गीगावाट का मतलब लक्ष्य रखा है। तो फिर ये बहुत बड़ा संयंत्र हो जाएगा ये। खाली जमीन सोलर लगाने के लिए कहाँ है? बिरानी जमीन वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में तो सबसे कहाँ है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, थड़ौदी, ये जैसलमेर हो गया बस, और कहीं है नहीं बिरानी जमीन, तो यहीं लगेगा सारा सोलर। यहीं लगेगा भाई, यहीं लगेगा। ये इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा तो ग्वार तो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बस ग्वार आने वाला ग्वार क्या है, हम क्या है कि पशुओं के जैसे किसी के भेड़ हो गई, बकरी हो गई, किसी के होती है, हाँ तो उनके लिए मतलब चारे के रूप में ग्वार की फैक्ट्री यूज लेते हैं वो लोग। हाँ, ग्वार का नीरा चाहिए, वो नीरा भी नहीं मिलेगा। नीरा की रियलिटी बात ये होगी, ये मतलब 400-500 रुपए में बहुत पड़ा था। हमारी बिरानी जमीन का नीरा होता है वो अच्छा होता है, तो उसका अभी 1500 रुपए कुंटल भाव है। ग्वार से तो वही अच्छा भाव है उसके भी। हाँ, नीरा का भी भाव अच्छा है, 1500 रुपए कुंटल। क्योंकि अब माल है ही नहीं, तो फिर क्या करे, इलाज क्या है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नारायण जी देखो, आपने एक तो खुशखबरी दी कि वहाँ किसानों को ठीक पैसे मिल रहे हैं, मौके का हालात सुधर रहे हैं, परंतु एक इसमें चिंताजनक बात भी है कि आगे आने वाला समय किसानों के लिए दुखदायी होगा। किसान वाला के लिए दुखदायी होगा। क्यों होगा दुखदायी? किसान अभी पैसे देख के राजी हो रहे हैं, आना टाइम में खाने का अनाज को अपने को 10,000 रुपए कुंटल देना पड़ेगा। हाँ, 10,000 रुपए कुंटल खरीदना पड़ेगा। ओके, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अभी तो अपन खुद पर निर्भर है खाने की चीजों के लिए। आने वाले दूसरों से खरीद, दूसरों पर निर्भर होगी तो दूसरे, अभी हम जैसे अभी कोई चीज लेने जाते हैं बाजार में, जैसे सोना हो गया, तो अभी हम दूसरों से लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक और आएगा। किसान को घर में जो पशु रखता है उसके लिए चारा भी मोल लेना पड़ेगा, आप खुद के लिए अनाज भी मोल लेना पड़ेगा, जब जो कुछ भी चाहिएगा वो सब कुछ मोल लेना पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूँ, हमारे उधर नहरी बेल्ट भी है, ऐसा नहीं है कि नहरी बेल्ट नहीं है। तो नहरी बेल्ट के अंदर हमारे साथ जैसे ये मतलब खरीफ की फसल होती है, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा मूंगफली बीजी जाती है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मूंगफली। और गर्मी की मौसम होती है जब जीरा और ईसब। हाँ, क्योंकि इसी में थोड़े भाव ठीक है तो यही बीजते हैं, बाकी ग्वार तो लुप्त हो जाएगा, ग्वार ये भी नहीं बीजेंगे। नहीं, जीरा में तो अब की बार नुकसान है, जीरा में तो अब की बार तो नुकसान है होगा, लेकिन ट्यूबवेल वाले बेचारे और क्या बीजे, जीरा ये सब दो ही तो इनके पास साधन रह गए ना मूंगफली के बाद में। नहीं, वो फिर धीरे धीरे ये प्लांट लग जाएंगे तो गर्मी भी बढ़ जाएगी, मौसम की अनुकूलता भी खराब हो जाएगी, तो उत्पादन तो घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होगा। मौसम का तो अफेक्ट पड़ता ही, आपको पता ही है कि मतलब आप हमारे मतलब जैसे ये सिक्कर जिला हो गया, जैसे ये झुंझुनू हो गया, शेखावाटी क्षेत्र हो गया, इधर हमारा क्षेत्र हो गया, इससे तो हमारा तापमान है वो 5-6 डिग्री हमेशा ऊपर रहता है। हाँ, ऊपर रहता है, तो उसमें जो है कि आपको बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाले समय में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी बहुत पड़ेगी। गर्मी तो बहुत अभी भी बहुत सोलर हो गए तो बहुत पड़ती है, तो आने वाले टाइम में तो पूरा सोलर ही हो जाएगा। हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कभी कभी गाँव छोड़ना ना पड़े इस गर्मी के चलते। अच्छा अच्छा, देखिए मैं आपका ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आगे इसको जो है चैनल पर चढ़ा रहा हूँ, किसानों की आवाज है ये। हाँ बिल्कुल चढ़ा सकते हो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे तो। हाँ, बाकी रियलिटी आज की जमाने की यही है। चलो नारायण जी, देखिए आपने जो खबर दी किसानों तक पहुंचाई, किसानों को जगाने का काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आपने एक चिंता की लकीरें भी उत्पन्न हुई है कि आगे आने वाले समय में जो किसानों को भारी भरकम नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सरकार से भी विनती करनी चाहिए कि इस तरह से संयंत्र नए लगाए। बाकी तब मानेगी तो नहीं, परंतु ये एक सबसे बड़ा नुकसानदायक तरीका सरकार ने अपनाया। आपको पता होगा, बार हमारे बीकानेर के अंदर एक खेजड़ली का बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो वो इसी मुहिम में है, क्योंकि सारी जमीन पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं। प्रोजेक्ट लगने से क्या है कि प्रोजेक्ट लगाते हैं खेजड़ी को काटते हैं। अच्छा, ये ओके। कोई भी वृक्ष नहीं बचता, पूरे पर्यावरण पूरा जितनी क्षेत्र में लगेगा उसमें सारा कट जाएगा। तो ये तो बंद नहीं होगा भाई। इसने सरकार ने भी मतलब इसके ऊपर यही बोला है कि मतलब
ठीक है, हम कोशिश करेंगे खेजड़ली को ना काटे, हम ऐसा कानून बनाएंगे। नहीं नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सोलर कानून नहीं बनेगा, वो कटे ही सोलर कटेगा। सरकार ने स्पष्ट बोल दिया है कि सोलर तो जरूरी है। हाँ, सोलर जरूरी है तो फिर लगेगा ये तो। हाँ बस, तो अब समझ गए, सोलर लगेगा तो प्लांट खेजड़ली कटेगी, ये स्पष्ट दिखता है। तो कटेगी तो मेरे भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे वाले समय में आपके क्षेत्र का, जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, विगवार सोना बनेगा, सोना बनेगा, सोना नहीं है फिर हीरा बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हीरा नहीं होगा तो फिर हीरा के समान ही होगा। हाँ, मिलेगा ही नहीं किसी को। हाँ, समय लग सकता है, परंतु आगे वाले समय के अंदर ग्वार का प्रोडक्शन भारी भरकम घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बारी करके क्या इस साल भी घटेगा, पिछले साल से इस साल भी घटेगा, 10% बुआई कम होगी हमारे क्षेत्र के अंदर। हाँ, तो 10% आपके क्षेत्र के अंदर बुआई कम होगी, इतने भारी एरिया में सोलर प्लांट लग गए तो फिर माल कहाँ आएगा, कहाँ से? इस साल 10% कम हो जाएगी, अगले साल 10%, तो हर साल 10% कम होगा एरिया, देख लो अब। चलो नारायण जी, ये बातें 5 सालों में लंबी खत्म हो जाएगी जमीन हमारी। लंबी हो जाएंगी, आगे भी हम बात करते रहेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं किसानों को जानकारी देने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी किसानों को इस तरह से आगे भी जानकारी देने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।